पिगमेंटेशन का ट्रीटमेंट जो है वो इन अ वे मैं क्लाइंट से कहती हूँ, व्हेन यू वांट टू सी द हाफ ग्लास फुल रादर देन हाफ ग्लास एम्प्टी, सो यू नीड टू कंसंट्रेट अबाउट द फैक्ट कि जब आपको पिगमेंटेशन है तो व्हाट हैपन्स इज़ दिस कि आपको बाय फोर्स या कुदरती तौर पे यू हैव टू give attention to your skin and you have to visit clinic and you have to invest time and effort into your skin. तो उससे सिर्फ ये नहीं होता कि आपकी पिगमेंटेशन जो है वो कम हो जाएगी, बल्कि उससे जो ज़्यादा फ़ायदा होता है वो ये होता है कि आपकी बाकी की स्किन, आपकी नेक, आपका फेस, आपकी आइज़, वो सब बहुत अच्छी हो जाती हैं. एंड आई वुड से कि ये एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है. अदरवाइज़ आप वही पैसे अपने जोड़े ख़रीदने पे या मेकअप ख़रीदने पे लगा देंगी. बट जब आपकी स्किन ग्लो करती है बहुत अच्छा लगता है सबको, मुझे भी बहुत अच्छा लगता है. अच्छा, अब मेरी क्या अप्रोच होती है जब क्लाइंट मेरे पास आता है? पहली बात तो ये होगी कि ये सारे फैक्टर्स मैं एवेलुएट करती हूँ और गायनेकोलॉजिकली और हार्मोन स्पेशलिस्ट के तौर पे जो भी मेरी गाइडेंस होती है वो मैं ऑन द स्पॉट क्लाइंट को ऑफ़र करती हूँ कि ये सब चीज़ें आपने इनको बहुत तवज्जो से करना है. कोई टेस्ट रिक्वायर्ड हैं तो वो भी करते हैं, कोई उनके पीरियड्स के इश्यूज़ हैं, कोई उनकी पुराना कोई डायग्नोसिस बना हुआ है डिसफंक्शनल यूट्राइन ब्लीडिंग का, एडिनोमायोसिस का, फाइब्रॉइड्स का, पीसीओडीज़ का, इंसुलिन रेजिस्टेंस का, प्रोलैक्टिन या किसी हार्मोनल एबनॉर्मेलिटी का, तो उन सारों के ऊपर बहुत डिटेल में बात होती है और उसका ट्रीटमेंट डिसाइड होता है. नंबर 2, मैं स्किन केयर के रूटीन के ऊपर बहुत बात करती हूँ क्लिनिक में, बिकॉज़ हमारी जो डेली रात की और सुबह की रूटीन है स्किन की, उस पे बात होती है और उसके बारे में प्रॉपर गाइड किया जाता है वीडियोस के साथ कि आपने कैसे अपनी स्किन का ख्याल रखना है और क्लिनजिंग क्या होगी, व्हाट विल बी द एक्सफोलिएशन, फिज़िकल एक्सफोलिएशन कितनी होगी, केमिकल एक्सफोलिएशन कितनी होगी. नंबर 3 जो चीज़ डिसाइड होती है और जिस पे बात होती है वो आपका लाइफस्टाइल है, आपकी डाइट है, आपका वाटर इनटेक है, आपकी ब्लोटिंग और कॉन्स्टिपेशन है, आपकी गट हेल्थ है, कोई आपको ग्लूटेन सेंसिटिविटी या कोई आपको किसी किस्म की एलर्जी फ्रॉम एनी काइंड ऑफ इंग्रेडिएंट, उसको हम इवेलुएट करते हैं बाय द हिस्ट्री, बिकॉज क्लाइंट को आइडिया नहीं होता. कई लोगों को ग्लूटेन से या बहुत सारे जो ईटिंग इंग्रेडिएंट्स हैं हमारी डाइट में जो बाय फोर्स शामिल हैं, जिनसे हम अवॉइडेंस नहीं कर सकते चाहते हुए भी, क्लाइंट्स को नहीं पता होता. लेकिन अगर हम उनकी वो चीज़ें बंद करवाते हैं, जैसे चिकन या अंडे या डब्बे का दूध या कुछ और, ग्लूटेन या आटा जो बाज़ार वाला मैदा है वो बंद करवाते हैं, तो उनके सिम्टम्स बहुत बेहतर हो जाते हैं, ना सिर्फ स्किन के बल्कि बॉडी की ओवरऑल हेल्थ के भी. तो ये 4-5 चीज़ें इवेलुएट होने के बाद हम इवेलुएट करते हैं कि उनकी नींद कैसी है, उनका अपने आप को, अपने स्ट्रेस को, अपने दिन को, अपनी बॉडी को हैंडल करने की क्या सूरत हाल है, हाउ मच एनीबडी इज़ कैपेबल ऑफ कीपिंग देमसेल्फ हैप्पी एट देयर ओन. ये मैंने बड़ी अजीब सी बात की है और ये बात जब क्लिनिक में होती है तो अक्सर क्लाइंट्स परेशान हो जाते हैं कि डॉक्टर साहब आपने ये क्या बात की है, हमें इसकी समझ नहीं आई. मैं ये समझती हूँ और मैंने ये देखा है कि जो लोग खुश रहते हैं और अपने ख़र्चे पे और अपने खाते पे खुश रहते हैं, उनको हेल्थ के मसाइल बहुत कम होते हैं और उनकी स्किन और उनकी बॉडी जो है वो बहुत अच्छा कोप अप करती है किसी भी स्ट्रेस को. हमारे यहाँ यूजुअली हमें खुशियों को दूसरे लोगों से रिलेट करने की आदत है. मेरे पास इतनी बड़ी गाड़ी होगी तो मैं खुश होंगी, मेरे पास इस तरह का हस्बैंड होगा तो मैं खुश होंगी, मेरे पास इस तरह का घर होगा तो मैं खुश होंगी. देयर आर सो मैनी इफ़्स एंड बट्स एसोसिएटेड विद आवर इंटरनल हैप्पीनेस. हमने अपनी खुशी को इतनी सारी चीज़ों के साथ जोड़ दिया है कि अक्सर ये होता है कि जब हमें वो गाड़ी मिल भी जाती है 10-20 साल के बाद, तो आपको अंदाज़ा होता है कि यार मैं तो अभी भी खुश नहीं हूँ, और ये गाड़ी मिलने के बाद, ये घर मिलने के बाद, ये जोड़ा ख़रीदने के बाद या इतनी बड़ी ड्रीम वेडिंग करने के बाद भी मुझे वो खुशी नहीं मिली जैसे मैंने सोचा था कि फिर मैं बाकी की सारी ज़िंदगी खुश रहूँगी. तो इसका मतलब ये है कि खुशी का ताल्लुक़ आपकी अंदर से, आपकी अपनी कनात से, अपनी कंटेंटमेंट से और अपने शुक्र की कैफियत से है कि आप ज़िंदगी में हर दिए हुए लम्हे में अरबों इंसानों से कहीं ना कहीं बेहतर होते हैं. अगर आप बिस्तर पे सो रहे हैं तो अरबों लोग ऐसे हैं जो शायद ज़मीन पे भी नहीं सो पा रहे. अगर आप अपने घर में सोते हैं तो
गज़ा के लोगों को देख लें या लाखों करोड़ों और लोगों को देख लें जो सहराओं में या जेलों में पड़े हुए हैं, या अस्पतालों में जाके देख लें कितने लोग जो हैं वो रोज़ाना मर रहे हैं, डायलिसिस कराने के पैसे नहीं हैं। तो एट एनी गिवन मोमेंट ऑफ टाइम, इफ़ यू वांट टू बी हैप्पी एंड यू वांट टू बी ग्रेटफुल टू योर क्रिएटर, तो आप महसूस करेंगे कि आपकी बॉडी के सारे स्ट्रेस हार्मोन्स जो हैं वो नीचे आना शुरू हो जाएंगे।